हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। खरमास शुरू हुआ तब भी मैंने आपको बताया, अब खरमास समाप्त हो रहा है। तो खरमास के समाप्त होने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या तो विशेष कर लेना चाहिए आपको अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में। हर व्यक्ति, हर लोग इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दें और मैं कहूँगी ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो में अंत तक कृपया सुन लीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी आपको विशेष जानकारियाँ दे देती हूँ। देखिए, 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो जा रहा है, यानी कि अब आप जो है अपने सभी जरूरी काम निपटा सकते हैं, शुभ मांगलिक कार्य निपटा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे गुरु अस्त है तो नहीं कर सकते। देखिए, शादी विवाह जैसे बड़े काम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे व्रत उद्यापन इत्यादि आप लोग अपना कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद खरमास समाप्त हो जा रहा है, तो 14 अप्रैल को आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले सुबह सुबह आप 14 अप्रैल को जगिएगा, प्रयास करिएगा कि आप अपने घर में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल ले लें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, मैं बताती हूँ। गंगा जल में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि खरमास के बाद अपने घर में गंगा जल और हल्दी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ये काम कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि आप अपने घर में जो है वो यदि शिवलिंग रखे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग रखे हैं उसके ऊपर यदि आपने पानी का मटका अब तक नहीं रखा है तो उस मटके को आज के दिन आप व्यवस्था करिए। छोटा सा जो आता है मटका कहिए या फिर सॉरी, जो पीतल का बना हुआ आता है जिसमें नीचे से होल होता है, टप टप करके शिव जी के अर्घे पे पानी गिरता रहता है, उसको आज ज़रूर लाइएगा व्यवस्था करके। वो चीज़ आज भोलेनाथ के ऊपर ज़रूर आज के कि आज 14 तारीख को ये काम हो जाना चाहिए। देखिए, मैं जैसा कि बताती हूँ हर चीज़ का एक नियम होता है। आप हमेशा यदि शिव जी पे मटकी रखते हैं अच्छी बात है। मटकी का मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो जल धीरे धीरे टपकता है, जलहरी जिसको बोलते हैं, उस जलहरी की बात मैं कर रही हूँ। तो रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ विधान है कि आज के दिन माना जाता है कि अब से प्रचंड गर्मी की जो शुरुआत हो जाती है, तो भोलेनाथ पे जलहरी आज के दिन घर में छोटा शिवलिंग है तो आज ज़रूर लाकर स्थापित करिएगा। आज अपने किचन में एक पानी का मटका, यदि आपने नया मटका रखा है, पुराना रखा है तो ठीक है, नहीं है तो नया मटका निकाला जाता है आज के दिन, बहुत शुभ होता है। नए मटके में पानी भरकर सबसे पहले तुलसी जी या फिर शिवलिंग को चढ़ाया जाता है, उसके बाद दोबारा उसमें पानी भर के आप अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। मटका, देखिए मटका वैसे तो साधारण सी चीज़ है, लेकिन कहा जाता है मटके से बरकत होती है, पितरों का वास होता है वहाँ पे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज 14 तारीख को, 14 अप्रैल को ये सारे काम आपके लिए करना बेहद अनिवार्य है। एक चीज़ और बताऊंगी, देखिए आप अपने घर की जो हल्दी और गंगा जल का छिड़काव है इसको आप ज़रूर करिएगा। साथ साथ आज जो है पीली सरसों थोड़ी सी ले लीजिएगा, ये बहुत बड़ा विधान है। और पीली सरसों लेकर के पूरे घर में थोड़ा थोड़ा दो दो चुटकी ही सही, लेकिन पूरे घर में इस पीली सरसों का छिड़काव किया जाता है। माना जाता है कि पीली सरसों से शुभता अब घर में आना प्रारंभ हो गई, अब से हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो आज के दिन ये किया जाता है। देखिए, आज के दिन सत्तू खाने का भी विधान है। सत्तू में आप चने का सत्तू खा सकते हैं, जौ से बना हुआ सत्तू बहुत विशेष होता है, तो ये खा सकते हैं। ये सब काम आज अपने घर में ज़रूर कर लीजिएगा। और हल्दी गंगा जल का जो मैंने उपाय बताया कि हल्दी छिड़किएगा, गंगा जल, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें छोटी लगेंगी लेकिन बहुत बहुत परिवर्तन वाली चीज़ें हैं। तो आज 14 तारीख को ये सभी काम आपसे कर लीजिएगा, हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ बताऊं दोस्तों कि भोलेनाथ के ऊपर यदि आपने मटका रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप कहीं उस मंदिर को देखिए कि किसी मंदिर में यदि कोई मटका नहीं पड़ा हुआ है तो आप क्या करिए कि वहाँ जाइए और देखिए वहाँ आपको भगवान ने दिया है तो आप तांबे का, पीतल का मटका उस शिवलिंग के ऊपर रखाइए। नहीं, भगवान ने उतनी क्षमता नहीं दी है तो कोई मिट्टी का मटका ही सही, लेकिन ऐसे शिवलिंग जहाँ पे जलहरी नहीं है तो उनके ऊपर लटकाइए। सबसे बड़ा पुण्य के भागी आप बनेंगे। एक स्टैंड ले लीजिए, ऊपर आप पीतल या फिर तांबे का नहीं खरीद पा रहे तो आप उसके ऊपर एक मिट्टी का ही सही, लेकिन मिट्टी में होल करके नीचे, और उसमें एक रुई की बाती टाइप की डाली जाती है, उसी बाती से टप टप करके शिवलिंग पे जल गिरता है। ये अपने आप में बहुत पुण्य का काम है। कहीं भी ऐसा सुनसान शिव मंदिर हो
जहाँ जलहरी नहीं टंगी है इस काम को करिएगा। घर में शिवलिंग है तो ज़रूरी है आपके लिए, कहीं आप पेड़ के नीचे, कहीं समी पेड़ के नीचे कहीं भी छोड़ करके शिवलिंग भूल जाते हैं तो अब प्रचंड गर्मी है, भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए आज के दिन जलहरी जरूर लाइए और लगा दीजिए अपने घर में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है, तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ बस एक बार मंगाने की देन है, एक बार मंगा ली उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए लागत मूल्य रखी गई है क्योंकि सामग्रियां लाना और उनको जो है आप तक पहुंचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियां बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाए गए हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे। और हाँ, मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था। और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी।